हरियाणा किसानों भी आज किसानों की बातों को जिस तरीके से सरकार ने 13 महीने तो कोई संज्ञान नहीं दिया, उसके बाद 3 कानून वापस लेके बोले कि हम आपको एमएसपी भी देंगे और 3-4 चीज़ें और भी। मेरा सही विचार ये है कि किसानों से अगर संतुष्टि से बात नहीं करोगे तो किसान आज के दिन एक बहुत बड़ी ताकत है। इस देश का 52% संख्या किसान या खेती से जुड़ी हुई है और इसमें आप कमेरे वर्ग को और जोड़ दो तो 70% से ऊपर है। तो कोई समय ऐसा आ सकता है जब ये सारे के सारे इकट्ठा होकर कहेंगे कि इस प्रजातंत्र की हमारे को जरूरत नहीं, जिस प्रजातंत्र में हमारे आर्थिक उन्नति, जिसको आपको पता होगा 1991 में नरसिम्हा राव जी की समय में सबसे पहले आर्थिक सुधारों का युग शुरू हुआ था और हमने सुधार हुए भी हैं। और ये भी सही है कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, लेकिन उस शक्ति का गरीब को क्या मिला है, उस शक्ति का किसान को क्या मिला है? तो ये बातें दोबारा से सोचने की हैं राजनीतिक दलों द्वारा, और खास तौर पे जो आज सरकार में बैठे हैं, जिनको कॉरपोरेट सेक्टर से ही सब कुछ सहानुभूति और प्रेम है, वो किसान की बात क्यों नहीं सोचते, वो गरीब की बात क्यों नहीं सोचते? इसलिए ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है और मैं तो इसका पक्षधर हूँ। होना चाहिए, अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए। और अभी मैं होते हुए भी, और मैं तो चाहता था कि बीजेपी मेरे को निकाल दे इसी बात पे, वो भी नहीं किया, मैंने खुद निकलना पड़ा। एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा वो तो न्यायिक बात है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात बता दूं कि कांग्रेस जब आएगी, जो सरकार की नियुक्तियां हैं उनमें बहुत बड़ा सुधार हम चाहते हैं हो और करेंगे, क्योंकि संतुष्टि होनी चाहिए। एक आदमी को नौकरी नहीं भी मिली तो उसको ये लगे कि ये पेपर लीक नहीं हुआ। ये तो यानी हरियाणा, चेन्नई में पेपर हो, लीक हरियाणा में हो, तो अब फिर वही सुशासन, ये सुशासन है क्या? तो इसलिए अच्छी खासी सीटें आएंगी। सर्वे तो सभी पार्टियां कराती हैं, बीजेपी भी लगी हुई है, कांग्रेस भी कराती है, और भी पार्टियां कराती हैं, कैंडिडेट खुद कराते हैं। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा ये सुझाव है कि हमारा राष्ट्रीय दल है, मैं ये सोचता हूँ कि पहले 90 के 90 हलकों में ये सर्वे कराया जाए कि कांग्रेस की स्ट्रॉन्गेस्ट जीतने वाली सीटें कितनी हैं, कौन सी हैं, और जो सीटें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं वो कौन सी हैं। इस सर्वे का व्यक्ति विशेष के सर्वे से ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आप सिर्फ सर्वे आधार पे कुछ आपको ऐसे लोगों को का भी चयन करना पड़ता है जो आपके लिए विधानसभा में, पार्लियामेंट में, आपकी कैबिनेट में उनको एक विशेष। अब आप देखिए, बहुत से ऐसे लोग मैं आपको बता सकता हूं जो बुद्धिजीवी के रूप में, जिनका अपना एक स्थान था। अब चिदम्बरम है, जेटली थे, सुषमा थी, और हमारे यहाँ आनंद शर्मा कांग्रेस में, हमारे यहाँ बहुत से, मैं आपको, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ये देखते थे कि इंटेलेक्चुअली कौन आदमी शिक्षाविद अच्छा हो सकता है। छागला को लेके आए, वो तो कोई राजनीतिक नहीं था। तो इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमारे को अपनी नीति निर्धारण में, लोगों की भावनाओं को सही रूप में इसका कोई अगर अमेंडमेंट भी करनी है या कोई नया कानून भी बनाना है, तो सिर्फ अफसर नहीं, यू मस्ट, आपके पास ऐसे मिनिस्टर हो, आपके पास ऐसे आपके एमपी हो, एमएलए हो,
जिनकी कैपेबिलिटी टू ड्राफ्ट बनाने में ये है कि ये सबको पता है, आपको भी पता है, वैसे मेरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं, आप जानते हो। फैसला तो हाई कमांड करता है, नंबर 1 बात। और दूसरी बात ये कि फैसला जनता भी कर देती है। अगर अच्छा बहुमत आएगा तो आपकी सरकार अच्छी चलेगी और मुख्यमंत्री को की भी हैसियत बढ़ जाती है कि मैं मजबूती से काम करूंगा क्योंकि मेरे पास पूरे सत्ता के लोगों का समर्थन है। बाकी आप क्या कहलवाना चाहते हो मैं अभी कहता नहीं। चौधरी साहब आपने कहा, मैं तो मेरे तैयार हुए विधायक की बात नहीं कर रहा, मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे लोग आएं और उनके लिए मैं वकालत करूँगा। मतलब आप मेरी बात को समझ रहे हो कि एक सिस्टम में जो क्वालिटी है वो भी जरूरी है, पॉपुलैरिटी भी जरूरी है, बट साइमल्टेनियसली यू मस्ट हैव द क्वालिटी। चौधरी साहब के हाथ तो मैंने तो दूसरे राज्यों में तो सब बांटी हैं और यहाँ भी बांटी हैं। 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ और जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उनको टिकटें मैं नहीं दिलवाई। अच्छा, आप बेटा तो 52 साल का होगा, युवा की कैटेगरी में तो आता है। राहुल गांधी और ब्रजेंद्र सिंह क्लास फेलो है, दोनों सेंट स्टीफन में पढ़े हुए हैं। उधर चल रही से कम ये आरोप तो लगाया, यहाँ वो ये आरोप लगाया कि यहाँ तो बोलने की किसी को इजाजत